हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मैरिड है आपके पर्सन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन है, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, हर सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ग्रेट। चलो, लाइक करना है इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप इस रीडिंग की नोटिफिकेशंस रिसीव कर पाओ। ठीक है, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस अभी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। देखो पहला ही कार्ड कौन सा है? टावर। सेकेंड इज द मून। ओके, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, Seven of Cups, the Empress, Six of Cups, 10 of Wands, 4 of Swords, Hierophant, and the last card we have here is 8 of Wands. चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। ओके, हाइलाइटेड नंबर में है 1, ओके, 1, 5, 7, 6, 3, या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। 4 इज ऑल्सो देयर। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, लेट्स चेक आउट उनकी एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पर है टावर। ओके, टावर की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। पहला ही कार्ड टावर का क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, टावर का कार्ड क्यों है? सी, 6 ऑफ कप्स। काफी पेनफुल और एक बहुत ही हर्टफुल एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। मे बी देखो यहाँ पर है टावर, नेक्स्ट कार्ड आप देखोगे तो मून की एनर्जी है। टावर को यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति बहुत ही अपसेट है, बहुत ही पेनफुल एनर्जी में है। शायद उसी पेन में है जो पेन इन्होंने कभी आपको दिया था। मे बी दे आर रिसीविंग देयर कर्मा। उन्होंने शायद आपके साथ कुछ गलत करा है, कोई घटिया हरकत करी है, उन्होंने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपका यूज करा, बट समहाउ उसका कर्मा में भी आपके पर्सन रिसीव कर रहे हैं। ओके, दिस टावर मूवमेंट इज शोइंग देयर कर्मा। ये उनका कर्मा को रिसीव कर रहे हैं, वो जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं। और इस समय वो उसी पेन, उसी तकलीफ में है, उसी हर्टफुल एनर्जी में है, जिस हर्टफुल एनर्जी में, जिस पेनफुल एनर्जी में कभी आप थे। आप शायद हील हो चुके हो, लेकिन आपके पर्सन अभी भी उसी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने अपना कर्मा रिसीव करा है। यूनिवर्स ने जैसे आपको जस्टिस दिया, यूनिवर्स ने मे बी आप शायद जस्टिस डिमांड करते थे अपनी लाइफ में, एंड मे बी यू गॉट दैट जस्टिस। आपने रिसीव करा है कुछ, यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया है। ठीक है, मे बी आप खुद देखना चाहते थे कि ये पर्सन आपके आंखों के सामने इस चीज को रियलाइज करे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है आपको छोड़कर, या आपको धोखा देकर, आपको चीट कर कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। और वो अब उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं अपना कर्मा रिसीव करने के बाद। सो योर पर्सन इज राइट नाउ इनटू देयर कार्मिक एनर्जी, एंड या मे बी आप शायद इस चीज को जानते हो, मे बी आप इस चीज को समझ पा रहे हो। नहीं जानते हो तो आने वाले समय में आपको ये चीज
पता चलेगी, आप जान पाओगे इस चीज को। ओके, द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मून की एनर्जी को हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस पर्सन ने, ये भी पॉसिबल है कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया था। मे बी आपके लिए इन्होंने आपको छोड़कर इन्होंने किसी और को चुना, आपको साइडलाइन कर दिया, आपको धोखा दिया। ठीक है, तो मून की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाती है कि जरूर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई थी, कोई रोमांटिक पर्सन आ गया था, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्होंने चूज कर आपको साइडलाइन करके, और आपको लगता था यार ठीक है तुमने अपने परिवार को चुन लिया, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुन लिया, लेकिन मेरा क्या? राइट, उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने वहां पर भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचा। तो आप कहीं ना ये फील करते हो कि यार ये व्यक्ति कितना सेल्फिश डिसीजन जैसे इस व्यक्ति ने लिया है। तो मे बी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला है, फैमिली या कोई रोमांटिक पर्सन, दोनों में से कोई भी एनर्जी हो सकती है। एंड राइट नाउ दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति इस समय आइसोलेशन की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जहां पर ये पर्सन बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं, अकेला फील कर रहे हैं। ये समझने के लिए कोई नहीं है, कोई इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है इस मोमेंट पर, और आज बहुत ही पेनफुल एनर्जी में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है बहुत, इनका रोने का मन कर रहा है, या दे वांट टू क्राई, दे वांट टू स्क्रीम, दे वांट टू, बिकॉज दे आर लिटरली हर्ट, अंदर से बहुत हर्ट है, बहुत दुखी हैं, तो वो रोना चाहते हैं, वो खुलकर रोना चाहते हैं, वो खुलकर जो है किसी को बताना चाहते हैं, अपना दिल का दर्द, अपना दुख किसी को बताना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है, इनके इमोशंस बहुत सरफेस पर है आज। आप अगर इन्हें देख पा रहे हो, जैसे अगर पॉसिबल है कि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहां पर आप लोग शायद सेम ऑफिस में हो, कलीग्स हो सकते हो एक दूसरे के, लेकिन और आप देख पा रहे हो कि आपके पर्सन आज बहुत ही अपसेट दिख रहे हैं, चेहरे से बहुत ही अपसेट जैसे वो नजर आ रहे हैं। they're just into painful energy right now, very heavy energy, very heavy energy। मैंने अभी 2 कार्ड्स पिक करने हैं, आई एम फीलिंग सो हेवी। they are blocked, their heart chakra is blocked highly। okay, वेल 9 ऑफ कप्स को यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और ऐसे मोमेंट पर उन्हें आपकी याद आ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है यार आप नहीं हो उनके पास, आप नहीं हो उनके साथ। ठीक है, दे जस्ट इनटू दैट पास्ट एनर्जी, जहां पर वो याद कर रहे हैं आपके साथ जो उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड करा, जो समय उन्होंने आपके साथ बिताया था। पता है आपके बारे में सोचते हैं ना इन्हें, फिर भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है। आपको याद करना, आपके बारे में सोचना इनके लिए सो रिलैक्सिंग है, सो हीलिंग एनर्जी मिलती है उन्हें आपके बारे में सोचकर, बिकॉज यू नो यू आर द ओनली वन जो उनको हमेशा समझते हो, हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहते थे उनके लिए, उनको सपोर्ट करते थे। यू आर जस्ट द ओनली वन, राइट? सो जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, उन्हें आपके बारे में सोचना ही बहुत अच्छा लगता है। दे रियली मिस यू, दे रियली मिस द मोमेंट जो उन्होंने आप लोग आपके साथ स्पेंड करे, उस टाइम को वो बहुत याद करते हैं। और आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में भी देखते हैं आपके पार्टनर, उन्हें लगता है दैट आप उनके लिए किसी एम्प्रेस से कम नहीं हो, और उन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ जो उन्होंने समय बिताया ना, दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ ऑल्सो। और इससे अच्छा समय वो शायद पता नहीं कभी अपने जीवन में बिता पाएंगे या नहीं बताएंगे, बट वो उनके जीवन का सबसे अच्छा पल था, या उनके जीवन का सबसे बेस्ट टाइम था जब आप उनके जीवन में थे। यू ऑलवेज सपोर्टेड दिस पर्सन। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, बट दिस पर्सन ऑल्सो ट्राई कि ये सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सप्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट आज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहां पर ये अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस, जो भी ये काम करते हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, और अपने आप को पूरे तरीके से आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की आज कोशिश करेंगे आपके पार्टनर के, वो आपके बारे में ना सोचे या आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें। तो दिस पर्सन इज टुडे एब्सोल्युटली गोइंग टू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ फ्रॉम यू। ठीक है, वो आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे भागने की कोशिश करेंगे, आपके ख्यालों से, आपके थॉट से भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। बट क्या ये व्यक्ति भाग पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट से? नहीं। सी, एक तो पहले हैंगमैन जहां स्टक है वो आप में, और यहाँ पर भी देख लो वहीं पर है जहां वो थे। यानी ये व्यक्ति जितना मर्जी कोशिश कर ले आपके थॉट से भागने की, खुद को रेजिस्ट करने की, कि आपके बारे में नहीं सोचे, लेकिन फिर भी ये वहीं आकर लैंड कर जाएंगे। ये ऐसी सिचुएशन है, पता है क्या, एकदम जो एग्जांपल मेरे माइंड में आया, डोंट नो आपको शायद फनी लगे थोड़ा सा, बट एकदम से ये चीज मेरे माइंड में है, जैसे आप कहीं गए, कार से आप निकले कि आप जाओगे लद्दाख यहाँ से, ठीक है, लेकिन आप वापस अपने घर ही आ गए। ये वो वाली सिचुएशन है कि भाई मैंने सोचा मैं बहुत दूर जाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में, लेकिन वहीं आगे आप लैंड करे जहां से आपने शुरू करा था। ये वो वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। आई डोंट नो,
और लद्दाख का नाम क्यों आया भाई मेरे माइंड में एकदम से? ठीक है, हो सकता है कि कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो आप लोग, ठीक है, कोई कोई मुझे जर्नी करते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मे बी यू आर गोइंग समवेयर, मे बी यू आर गोइंग फॉर हॉलीडे और समवेयर, और यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, बट दे आर स्टक इन यू। ओके, इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहां पर फिर भी आपके बारे में सोचेंगे, फिर भी आपके ख्यालों से नहीं निकल पाएगा ये पर्सन, आपके आपके बारे में ही सोचता रहेगा ये पर्सन। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी है। 7 ऑफ कप को यहाँ पर एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब ईगो तो इतना है आपके पार्टनर में कि भाई क्या ही गए, ऑलमोस्ट उनकी रीडिंग्स में ये ईगो जरूर नजर आता है मुझे। ईगो, प्राइडफुल एनर्जी तो भाई भर के आपके पार्टनर की एनर्जी में, ठीक है। अपने ईगो के कारण भी ये मुझे लगता है अगर ये अपसेट होंगे ना, दुखी होंगे ना, या सैड भी फील कर रहे होंगे, तो वो अपना अपसेट होना, अपना वो दुख, अपना पेन वो आपको नहीं दिखाएंगे, अपने इमोशंस वो आपको नहीं दिखाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं अपनी ईगो की वजह से उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको फिर इस चीज का एहसास हो जाएगा कि उन्हें अपना कर्मा मिल गया, ठीक है। वो देखो उन्होंने आपको छोड़ा और देखो उन्हें अपना कैसे कर्मा मिल गया, ठीक है, तो उन्हें ये चीज लगेगी। तो वो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि वो एक पेनफुल या एक हर्टफुल एनर्जी में है। वो स्टिल आपके सामने बहुत खुश होना प्रिटेंड करेंगे, वो ये प्रिटेंड करेंगे कि वो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, आपके होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दे आर गोइंग टू प्रिटेंड समथिंग डिफरेंट। ओके, सो वो आपको अपने ईगो की वजह से वो अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आपके सामने छुपा रहे हैं। इनकी स्माइल के पीछे इनके इमोशंस हैं, इनकी स्माइल के पीछे इनकी जो है पेन है, तकलीफ है, लेकिन वो फिर भी स्माइल करेंगे जस्ट टू शो यू कि एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि आपको दिखाना चाहेंगे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत देखो प्यार बहुत करते हैं, पैशन है, इमोशंस है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, और आपके साथ ये एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जो सोल टू सोल लेवल का कनेक्शन है। मतलब आप दोनों का कनेक्शन ना ऐसा है जो एक फिजिकल, इस चीज को सही से समझना, एक फिजिकल लेवल पर ये कनेक्शन सीमित नहीं है। इट्स लाइक अ सोल टू सोल कनेक्शन, ठीक है। फिजिकली लेवल पर ये कनेक्शन सीमित नहीं है कि फिजिकल कनेक्शन है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सोल टू सोल कनेक्शन है जो आपका और आपके पार्टनर का है। मे बी वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को, दैट यू आर द सोल मेट, यू आर ट्विन फ्लेम ऑफ दिस पर्सन। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड इनको फील होता है, और उन्हें ये भी महसूस होता है कि वो आपको भूल नहीं सकते। वो दिस पर्सन कैन नॉट रेजिस्ट यू एट ऑल, वो नहीं रेजिस्ट कर सकते, आपको भूल नहीं सकते, वो नहीं झुटला सकते इस चीज को और ज्यादा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, सो ये भी उनकी एनर्जी में है। देखो अभी तक में भी झुटलाते आए हैं कि नहीं करते हैं आपसे प्यार, नहीं है इनके दिल में फीलिंग्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो और नहीं झुटला सकते, ठीक है, और नहीं भाग सकते अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से। उन्हें एक्सप्रेस करना होगा, दे हैव टू एक्सप्रेस इट, अदरवाइज देर हो सकती है, अदरवाइज चीजें खराब हो सकती है। वो आपको एक कॉम्पिटिशन की तरह भी देखते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, वो आपको कॉम्पिटिशन की तरह देखते हैं और इसको क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मे बी देयर इज समथिंग इन यू जो उनको बहुत अच्छा लगता है, और उन्हें पता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, दे नो इट वेरी वेल, ठीक है, कि अगर वो नहीं होंगे आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि आप किसी और को अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते हो, या किसी और के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो। दे नो इट वेरी वेल कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, या इतने इतने चार्मिंग हो, या कुछ तो ऐसी क्वालिटी है आप में दैट देयर सो मेनी पीपल बिहाइंड यू, आपके पीछे बहुत से लोग हैं। ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड दैट मेक देम जेलस। सी यहाँ पर भी देयर इज समवन बिहाइंड यू ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है, तो दे नो इट वेरी वेल। उन्हें लगता है कि बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो जिनका आप पर क्रश है, या जो लोग आपको चाहते हैं। मे बी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर उस चीज का घमंड नहीं है, फिर भी आप शो ऑफ मुझे लगता है कि नहीं करते हो। मतलब बहुत कुछ है शायद आपके पास, बट फिर भी आप शो ऑफ नहीं करते हो, इजंट इट? आप शो ऑफ फिर भी नहीं करते हो किसी चीज को लेकर। आप फ्लॉन्ट नहीं करते हो कि भाई देखो मेरे पास ये है, मेरे पास महंगी गाड़ी है, मेरे पास बहुत पैसा है। यू डोंट फ्लॉन्ट एनीथिंग, राइट? शो ऑफ करना इज नॉट योर स्टाइल, मुझे ऐसा लगता है स्टिल। बट लोग जानते हैं ना दैट हाउ यू आर, ठीक है, आपके अंदर एक एलिगेंस, एक चार्म है, एंड दैट अट्रैक्ट्स पीपल। वो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करता है। सो दे नो इट वेरी वेल, और वो जानते हैं कि बहुत से लोग हैं, तो ये कंपटीशन भी फील करते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है दैट आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो, इन्हें इस चीज का डाउट भी होता है। या
तो ये पर्सन फिर अप्रोच क्यों नहीं कर लेते आपको? सी स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं है शक्ति में। इन्हें, ये आपको भी बड़े अच्छे से मुझे लगता है कि जानते हैं, दिस पर्सन नोज यू वेरी वेल, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे ना तो आप बहुत या तो गुस्से में रहते हो या आपकी तरफ से रिजेक्शन ही आएगा या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये चीज कहीं ना कहीं इनके माइंड में चलती है। कई बार ये आपको लेकर बहुत नेगेटिव चीजें अज्यूम कर लेते हैं, कई बार ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है इनकी ना, एक तो ये व्यक्ति बहुत पॉजेसिव है, बहुत पॉजेसिव और बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए, आपको दिखाते नहीं है ये पर्सन, ये दिस पर्सन डजंट शो यू। एक पॉजेसिव पर्सन जो होगा या जो एक ऑब्सेसिव पर्सन होगा ना, ये लोग ना बहुत नेगेटिव भी थिंकिंग रखते हैं, समटाइम्स बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं कई बार, और ये आपको लेकर भी कई बार बहुत नेगेटिव एजम्पशंस बना लेते हैं कि आप आप किसी और से बातें कर रहे होगे, कोई और बॉयफ्रेंड, कोई और गर्लफ्रेंड आपको लेकर हो गया होगा। तो ये चीज उनको और ऑब्सेसिव और पोजेसिव बना देती है आपके लिए। सो या दिस पर्सन इज हाईली पोजेसिव, दे डोंट शो यू ऑल दिस। ये चीजें मुझे नहीं लगता ये आपको दिखाते हैं या शो करते होंगे किसी भी तरीके से, बट या दैट इज देयर एनर्जी। लेकिन ऑब्सेशन बहुत है इस व्यक्ति में, बट हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, अगर ये आएंगे आपसे बात करेंगे तो आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो जिससे ये हर्ट हो जाएंगे, या आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। इन्हें आप पर इस चीज का भरोसा भी नहीं है कि आप इन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे। इन्हें लगता है कि जो ये गलत आपके साथ करके गए हैं उसके बाद आप इन्हें डेफिनेटली रिजेक्ट कर दोगे, आप इनसे बदला लोगे, उस चीज का रिवेंज लोगे आप इनसे, उनसे इस चीज का जो इन्होंने आपके साथ कराया, आपको चीट करा, धोखा दिया। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं गया उससे बात करने तो वो भी रिवेंज लेगी या वो भी रिवेंज लेगा और वो मुझसे बात नहीं करेगा, ठीक है, और मुझे रिजेक्ट कर देगा, एंड देयर ईगो विल गेट हर्ट, राइट। तो उन्हें ये चीज समटाइम आपको देखकर फील होती है, जो उन्हें एक बर्डन देता है, और उन्हें लगता है कि भाई पता नहीं उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए क्या नहीं लेने चाहिए, वो नहीं सोच पाते हैं, इन चीजों को नहीं समझ पाते, बट दे रियली फील दिस थिंग। 4 ऑफ सोच को यहाँ पर किंग ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई करिए, बट ये भी ट्रुथ है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये भी ट्रुथ है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपके बिना रहें, उनको रातों को नींद भी नहीं आती है आपके बिना। दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू, या रातों को एकदम से जाग जाते हैं, या एकदम से कुछ आपको लेकर कोई सपने देखते हैं। सो दे कांट स्लीप प्रॉपरली ऑल्सो, राइट। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका लास्ट सीन देखेंगे, आपकी स्टॉक करेंगे, आपकी डीपी चेकआउट करेंगे, दे जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग, कीप ऑन स्टॉकिंग यू। और मे बी ये लोगों से भी मुझे लगता है बात कर रहे हैं आपके बारे में, ये भी इनकी एनर्जी में है। ये पता है क्यों नहीं आते हैं, एक ये एनर्जी भी यहाँ पर है, मे बी इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप पुरानी बातें फिर दोहराओगे इनके सामने, जो पास्ट में इन्होंने करा आपके साथ, या पास्ट में जो गलतियां इन्होंने करी, आप उन चीजों को दोहराओगे, उन चीजों को बोलोगे, इनकी गलती गिनवाओगे, आप इनको छोटा महसूस करवाओगे, आप इनको या छोटा महसूस करवाओगे, राइट। तो ये चीज सम टाइम आपके पार्टनर फील करते हैं, एंड ये जो थॉट्स है ना आपके पार्टनर के, मे बी दीज थॉट्स आर स्टॉपिंग देम कि वो आपकी तरफ कैसे आए, आपकी तरफ कदम कैसे बढ़ाए, आपकी तरफ आगे स्टेप्स कैसे ले, वो नहीं समझ पाते हैं। दिस पर्सन इज हाईली इनटू हेजिटेशन आपसे बात करने के लिए, वो एक स्ट्रांगली एक हेजिटेशन की एनर्जी में है इस समय, ओके। आज की एनर्जी उनकी स्ट्रांगली हेजिटेशन से है, और यहाँ पर भी देखो फाइट ही नजर आ रही है। उन्हें ये भी लगता है आप लड़ोगे, झगड़ोगे इनसे, आप रिवेंज लेने की कोशिश करोगे, ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। एंड मे बी देयर इज समवन अराउंड देयर पार्टनर जो उनका वेल विशर नहीं है, और जो उनको ये गलत गाइडेंस भी दे रहा है, ठीक है। मे बी उनको ऐसा गाइड करा जा रहा है कि उन्हें आपसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद आ जाओगे, आपको भी तो उनकी जरूरत है। कोई उनको ये सब बातें बोल रहा है, उन्हें बोल रहा है कि तुझे क्या जाने की जरूरत है उसके पास, या तुझे उससे बात करने की क्या जरूरत है, वो खुद आ जाएगी, वो खुद बात करेगी, उसे नहीं पड़ी तो तुझे क्यों पड़ी है, तू क्यों उसे याद करता है, तू क्यों उसे मिस करता है। तो समवन इज ऑल्सो गाइडिंग देम इनटू द रॉन्ग वे, ठीक है। कोई उनको गलत तरीके से गाइड भी कर रहा है मुझे लग रहा है, एंड जिसकी वजह से उनके थॉट्स क्लैश कर रहे हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि उनका दिल तो कहता है कि भाई बात कर उससे, कांटेक्ट कर, मैसेज कर, कॉल कर, लेकिन जो गाइडेंस उन्हें मिलती है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि वो अपने माइंड की सुने या अपने दिल की सुने, ठीक है। क्योंकि सामने जो पर्सन उनको गाइड कर रहा है वो चीजें उनके माइंड में है, और उनका दिल तो उन्हें कह रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। तो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये वो एनर्जी भी है जो उनको समहाउ स्टॉप कर रही है आपकी तरफ एक्शन लेने से। तो समवन इज ऑल्सो रॉन्गली गाइडिंग योर पर्सन,
ठीक है, कोई उन्हें गलत गाइड कर रहा है, ये कोई इनका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, और ये पर्सन पर्टिकुलरली कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको आपको बहुत चाहता है, मे बी आपको लाइक करता है, ठीक है, और ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता बने, ताकि ये पर्सन आपके साथ अपना कनेक्शन बना सके। तो दिस कैन बी ऑल्सो द एनर्जी। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड को 8 ऑफ वैंड की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिख रहे हो, मे बी दिस पर्सन इज प्लानिंग टू ट्रैवल, एंड अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल करके आपके पास आकर फेस टू फेस बातें क्लियर करना चाहते हैं आपसे कुछ, क्योंकि इन्हें लगता है कि ओवर फोन या मैसेजेस वो बातें क्लियर नहीं हो सकती, डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते, तो आपसे मिलकर फेस टू फेस वो चीजें क्लियर करनी चाहिए। तो इफ दिस पर्सन हैज डाउट्स, क्वेश्चंस, ठीक है, या ट्रस्ट इश्यूज या जो भी है, या अगर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उन्हें लगता है कि फेस टू फेस वो चीजें क्लियर करनी चाहिए। तो दिस पर्सन विल प्लान टू ट्रैवल एंड कम टू यू, ठीक है, ये कुछ ट्रैवल करके भी आपके थ्रू वर्ड्स आना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। या ओके, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है जहां पर इस पर्सन के ऊपर ना बहुत 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 पॉसेसिव हो रहे हैं, अभी भी बहुत ऑब्सेस्ड। फायर एनर्जी आप देख रहे हो, पैशन कितना स्ट्रांग है इस पर्सन, दोनों ही फायर एनर्जी है। पैशन कितना हाई लेवल पर है। दिस पर्सन इज पोजेसिव, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, हाईली ऑब्सेस्ड विद यू, और इन्हें ऐसा लगता है यार जैसे पता नहीं क्या आपने कुछ कर तो नहीं दिया इनके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक, कोई जादू, कोई स्पेल तो नहीं कर दिया आपने इनके ऊपर, जो इस तरीके से आपका जादू छाया हुआ है कि आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, आपके ख्यालों से दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये भी सम टाइम आपके पार्टनर फील करते हैं, उन्हें लगता है भाई क्या हो क्या गया है मुझे। मे बी दिस इज द फीलिंग जो फर्स्ट टाइम वो फील कर रहे हैं किसी के लिए। हो सकता है इससे पहले आपके पार्टनर के भी बहुत रिलेशनशिप रहे हों, बट कभी दे हैवंट फील लाइक दिस। ऐसे जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं ना, दे हैव नेवर फेल्ट इट फॉर एनीवन, किसी और के लिए उन्होंने ये चीज फील नहीं करी कभी। सो दे आर ऑल थिंकिंग कि भाई ऐसा क्या कर दिया आपने इनके ऊपर कि मतलब दे कांट टेक यू ऑफ देयर माइंड, अपने माइंड से वो आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। व्हाट हैव यू डन टू देम, राइट, वो ये चीज कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो रहे। तो अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ पैशन, उनका इंटरेस्ट, उनका पैशन आपको लेकर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अट्रैक्शन लेवल बहुत बढ़ चुका है, उनका ऑब्सेशन आपको लेकर बढ़ चुका है आज के दिन में। सो या just can't control their thoughts, they just can't resist you, I believe. Okay, let's check out some future energy. Please divine universe, angels, spirit guides, please guide करें आखिर क्या है नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, आगे चलकर क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, सो या माइंड इज देयर, moment to moment, going with flow, rebel, conditioning, consciousness, ripeness, past life, friendliness, sorrow, celebration, and the last one, okay, no, maybe it's done. बॉटम इज क्रिएटिविटी। ओके, चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, सी कितना ज्यादा उनका माइंड एग्जॉस्ट है। दिस इज व्हाट देयर माइंड एनर्जी, उनके दिमाग की हालत ये है, इतना एग्जॉस्ट हो गया आपके बारे में सोच सोच कर उनका दिमाग कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। दे जस्ट कांट टेक यू ऑफ देयर माइंड, ठीक है, वो अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल सकते। दे जस्ट want to come over to you, वो आपके पास हर हाल में हर कीमत पर आना चाहते हैं। एवरी मोमेंट टू मोमेंट, यानी हर मोमेंट वो ये चीज मिस करते हैं कि काश आप उनके साथ इस मोमेंट पर होते, या काश आप उनके साथ यहाँ पर होते, और काश सिचुएशन अलग होती। जो अभी है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन है, काश ये सेपरेशन नहीं होता, काश ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं होती, काश चीजें अलग होती, आप उनके साथ उनके पास होते। दे बिलीव दैट मोमेंट टू मोमेंट, एवरी मोमेंट दे मिसेस यू। ओके, बट या दे आर ट्राइंग टू गो विद फ्लो, स्टिल उनकी तरफ से जीरो एक्शन है, जीरो एफर्ट्स हैं आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। वो फिर भी फ्लो के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है चीजों को सॉल्व करना, जैसे चीजें चल रही है वैसे चलते रहने देना। तो आप जल्दी से मे बी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अभी
एक्शन अपने पार्टनर की तरफ से, बिकॉज दे आर राइट नाउ गोइंग विथ फ्लो। अभी वो सिर्फ फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं, जो चीज उनके एक्शंस को डिले करेगी। मे बी इसका रीजन ये भी हो सकता है कि समवन हैज ट्राई टू स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक किसी ने करने की कोशिश करी है, किसी ने बुरी नजर आपके रिश्ते पर लगाने की कोशिश करी है, बिकॉज इट इज द एनर्जी ऑफ डेविल ओनली। ठीक है, सो या उसका असर है आपके रिश्ते पर, जिसकी वजह से भी चीजें डिले हो रही हैं। एंड मे बी योर कनेक्शन, मे बी योर रिलेशन नीड सम प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। रिबेल, वो आपको कहीं ना कहीं रिबेलियस एनर्जी में क्यों देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हो, आप उनको रियलाइज करवाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि उनको कर्मा मिले। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति बहुत नेगेटिव सोचता है कई बार, तो ये आपको उस रिबेलियस एनर्जी में भी देख रहा है। मे बी आपकी इंटेंशन ऐसी कुछ है नहीं, बट स्टिल दे आर व्यूइंग यू लाइक दिस। तो थोड़ा नेगेटिव आपके बारे में हो सकता है ये सोचे। यू नो, ये नेगेटिव सोचना भी इनका एक पैटर्न हो सकता है, दैट अपने आप को डाइवर्ट करने से, कि ठीक है वो आपके बारे में ताकि ना सोचे, राइट? क्योंकि अगर वो आपके बारे में गलत सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो उसके बाद उन्हें लगता है कि ठीक है, फिर वो आपको ज्यादा मिस नहीं करेंगे, ज्यादा याद नहीं करेंगे, अगर वो अपने माइंड में आपको गलत बिठा लेते हैं तो, राइट? तो ये भी कहीं ना कहीं एक पैटर्न है जिससे वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ। आज की स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी है आपके पार्टनर की, अपने आप को हर एंगल से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें आपकी याद ना आए या ये आपको मिस ना करें। बट स्टिल इनके चाहने से क्या होता है, राइटनेस इज द एनर्जी, यानी डिवाइन टाइमिंग पर हर चीज होगी। ओके, चाहे अभी आपको लग रहा है कि नथिंग इज वर्किंग आउट, कुछ नहीं हो रहा है, एफर्ट नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, कोई एक्शन नहीं ले रहा, पर राइटनेस यानी एक राइट टाइम पर एफर्ट भी देखोगे आप। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। आई हैव टू चेक दैट कब तक इनके एक्शन आप रिसीव करोगे। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या डिवाइन टाइमिंग हो सकता है मेरे व्यूवर्स के, जो व्यूअर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके डिवाइन टाइमिंग क्या हो सकते हैं। सी, आई टोल्ड यू ना, थोड़ा सा डिले हो सकती है चीजें। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डिवाइन टाइमिंग इन बिटवीन 21 अप्रैल टू 20 मई। तो टाइम वही लग रहा है यहाँ पर। ओके, सो पेशेंस रख सकते हो, रखो, नहीं रख सकते हो, ओके, वेट एंड वॉच करो। फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, हो सकता है, आई डोंट नो कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो, पर कुछ तो ऐसा था जो पास्ट लाइफ में आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था, कोई कर्मा, कोई ऐसी चीज, ठीक है, जो अधूरी रह गई थी, विच हैज टू बी कंप्लीटेड इन दिस बर्थ, इस बर्थ में उसे कंप्लीट होना है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, एंड आपके पार्टनर भी धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे आगे चलकर, दैट यस, आप दोनों के बीच में सोल टू सोल पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड वो इस कनेक्शन को लेट गो यूं नहीं कर सकते हैं, राइट? आप इस कनेक्शन को उन्हें कंप्लीट करना होगा, आपके साथ उन्हें रीयूनियन करना होगा। ये कनेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा, थिंग्स विल नॉट सॉल्व। ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर आगे चलकर रखने वाले हैं, ओके? एंड इन्हें ऐसे लगेगा कि डायरेक्टली आपसे रोमांटिक बातें करने या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से इजी ये है कि ये फ्रेंडशिप का ऑफर आपके सामने रखें, ताकि उसके बाद वो धीरे धीरे चीजें सॉल्व करे। तो दे विल गो स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स यू, ठीक है? वो स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ एक्शन लेंगे। सो दे कैन गिव यू ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप। शायद उससे आपको ये लगेगा कि यार ये पर्सन का कितना शैलो एक्शन है, कितना कम एक्शन लिया है इस पर्सन ने, मैंने इतना वेट करा, इतना कुछ करा इस पर्सन के लिए, और ये सिर्फ फ्रेंडशिप का ऑफर रख रहा है। तो आपको इनके एक्शंस थोड़े शैलो लग सकते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप, राइट? ये एक न्यू बिगिनिंग की स्टार्टिंग होगी। उनकी जो फ्रेंडशिप का ऑफर आपके टूवर्ड्स आ रहा है ना, ये एक नई शुरुआत है, एक नई बिगिनिंग करने की इस रिश्ते में, ठीक है? तो उसे एक नई बिगिनिंग की तरह लेना, बजाय ये सोचने के कि ये कितना शैलो एक्शन इस व्यक्ति ने लिया है। मे बी वो चीजें राइट करने के लिए जो उनको चीज अपने माइंडसेट के हिसाब से समझ में आ रही है, दे आर डूइंग दैट, सो दैट विल गिव अ न्यू स्टार्ट टू द रिलेशनशिप। और आप सेलिब्रेट करोगे, आगे चलकर रीयूनियन भी सेलिब्रेट करोगे आप। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है? उनके एक्शंस, जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं, वो बड़ी ही मेहनत के साथ ले रहे हैं। तो डोंट टेक इट कि बहुत ही शैलो एक्शन लिया है, बहुत ही कम किया है आपके पार्टनर ने, ऐसा मत सोचो, ओके? चलो, लेट्स चेक आउट व्हाट आर देयर मैसेजेस फॉर यू। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो फर्स्ट, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ। इमोशंस तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस व्यक्ति के, और इन्हें पता भी नहीं कि कैसे हैंडल करें अभी उन चीजों को।
आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, ये और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं आपके साथ. दे विल नेवर कंपेयर टू यू, वो आपका कंपेयर किसी के साथ कभी नहीं करेंगे. ओके, एंड या नेक्स्ट इज आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो. येस, दे अंडरस्टूड कि वो स्टक थे, सेल्फिश थे अपनी ईगो में. आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन. वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पहले एहसास नहीं था कि क्या खो रहे हैं वो अपने जीवन से, लेकिन आपको खोने के बाद शायद आपकी अहमियत को समझा है उन्होंने, रियलाइज करा है. आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू. उन्होंने खुद लोगों को मौका दिया कि वो उनको गलत एडवाइस करें, गलत मैनिपुलेट करें. सो वो उस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं. आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर. उन्हें अफ्रेड है, दुख है इस चीज का कि उन्होंने आपको खो दिया है, शायद हमेशा के लिए खो दिया है. आई विश यू वर हेयर विद मी. उनकी विश है कि काश इस समय अभी आप उनके साथ, उनके पास होते. आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट. ये आपकी केयर अभी भी करते हैं चाहे आपको नहीं शो करते हैं. आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप. कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टक हैं, बट एज सुन एज द कार्मिक साइकिल विल गेट ओवर, चीजें बेहतर हो जाएंगी आप दोनों के बीच में. सो जस्ट वेट एंड वॉच. लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें. क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए आज? आपकी क्या गाइडेंस है? सी, ओके, आई थिंक कल लेट नाइट थॉट में भी यही गाइडेंस आई थी. Release all doubts and fears. You are currently undergoing changes that are necessary for your highest good, and they are changes that have been long awaited. Leave the past where it belongs in the past and trust that everything will fall into the place for you in divine timing. यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको रिलीज कर दो और आगे बढ़ो अपने जीवन में. क्योंकि जो भी ये फियर, डाउट्स, जो भी ये इमोशंस आप फील कर रहे हो, इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि कुछ नेसेसरी चेंजेस यूनिवर्स आपके लिए लाना चाहते हैं, और ये इमोशंस भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही आप फील कर रहे हो. सो अब पास्ट को पीछे छोड़ दो और जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो अपने प्रेजेंट में. हर चीज जो आप चाहते हो वो जरूर होगी, पर आपके डिवाइन टाइमिंग पर होगी, तो अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करो. ओके, ग्रेट. चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.